तु विज्जम निरूवेमो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुसार वास्तु एवं मंदिर निर्माण के विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय सिर्फ इतना है, जो जिस जगह की वस्तु है उसको उस जगह रखो, जो जिस समय में करने योग्य उसको उस समय करो। शर्ट की बटन सामने से लगाते कि पीछे से? लेकिन कभी उल्टी टी शर्ट पहनी कि नहीं? कभी उल्टी टी शर्ट पहन के निकले कि नहीं? नहीं निकले घर से कभी? उल्टी बनियान, अब मान जाएंगे। निकले कि नहीं? हो जाता कि नहीं? क्यों हो जाता है? यह आपका अनुभव शून्य अवस्था थी। और देखो, आप अगर उसको सीधा कर लो तो सुंदरता है, उसको उल्टा कर दो तो असुंदरता है, नहीं है? अब देखो अमित भैया, आपने बादाम चढ़ाई है, ठीक है, फल है, और वो बड़ी बादाम है तो कड़वी भी नहीं है, माना कि। लेकिन वास्तुकार क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करो अलग से कि पहचान भी बने और कुछ नया भी मिले। भीड़ से थोड़ा हट के चलो, पहचान भी बनेगी और नाम भी मिलेगा। वास्तुकारों के लिए यही करना चाहिए। आप खाली बैठे हो तो अलग भिन्न भिन्न प्रकार का आप निर्माण प्रारंभ करो। ये जो बादाम है, इसकी जगह खाने वाली बादाम चढ़ाएं, माना कि मामरा बादाम, तो क्या होगा? अथवा आप अखरोट चढ़ाए, अथवा किसी ने पिस्ता ही चढ़ाए, किसी ने चावल ही चढ़ाए, तो जो अनकॉमन हुआ है उसकी पहचान बन जाती है। वास्तुकारों में भी यही करना चाहिए कि उनको ऐसा काम करना चाहिए कि वो कॉमन ना हो। ये मत बोलना इतनी जगह में क्या करेंगे, अरे टास्क जितने कम समय में आप कर पाओगे उतना अच्छा है, और जितनी कम जगह पे कर पाओगे उतना अच्छा है। जो वक्ता 15 मिनट अच्छे से बोल लेता है वो 2 घंटे बोल सकता है, लेकिन 2 घंटे लगातार बोलने वाला 15 मिनट अच्छे से बोले जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको विस्तार की आदत हो गई है। जो संक्षेप में बोल देता है वो विस्तार भी कर लेता है। तो यहां अपन आज अनुपयोगी सामग्री कक्ष पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अनुपयोगी सामग्री कक्ष। यानी यहां पर घर पर जो वृद्ध लोग हैं उनके कक्ष की बात नहीं है कि बोले अब ये अनुपयोगी है, नहीं नहीं। ये अनुपयोगी सामग्री कक्ष किसके लिए है? जो वस्तु का आपके लिए उपयोग नहीं है, भविष्य में होगा, अभी नहीं है, आगे हो सकता है। जैसे ठंडी के समय में कूलर, गर्मी के समय में हीटर, अथवा आपके यहाँ गेट बनाए और सागौन की लकड़ी बच गई है, फेंकोगे क्या? चलो उसको रख देते हैं। आपके यहाँ टाइल्स लगे हैं और 2-3 टाइल्स एक्स्ट्रा हैं, कभी टूट गए तो आपने वहां रख दिए। पेचकस है, जैक है, आपने माना कि घर पर आपके बोरिंग है तो पंप एक एक्स्ट्रा रखा है। ये सब कहाँ जाएगा? अनुपयोगी सामग्री कक्ष में जाएगा। छत को गंदा करके ना रखें, वहीं ईंटें डले हैं, वहीं नट डले हैं, उस नट में पानी गिर रहा है तो छत पर जो फर्श है उस पर जंग लग रही है, उस पर किनारे ईंटों के पीछे जीवन अपना घर बना लिया है। नहीं, जो सामग्री आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं उसको फेंक दो, लेकिन जो उपयोगी है, काम आएगी भविष्य में, उसको रखने के लिए जगह है। वो क्या है? अनुपयोगी सामग्री कक्ष। अब देखते कैसा होता है और कहाँ होता है। जो सामग्री प्रतिदिन काम में नहीं आती, जो बिगड़ चुकी है, खराब हो गई है, अथवा टूट फूट गई है, ऐसी सामग्री रखने वाले कक्ष को अनुपयोगी सामग्री कक्ष यानी डेड स्टोर कहते हैं। डेड स्टोर। ऐसा कक्ष यथाशक्य प्रधान कक्ष की नैऋत्य दिशा में बनाना चाहिए। कहां पर? जैसे बिल्डिंग है तो नीचे अनुपयोगी सामग्री कक्ष, माना कि ये मास्टर बेडरूम, ऊपर ओवरहेड टंकी,
यथाशक्ति अब उसको नैऋत्य में, क्योंकि वो पूरे टाइम भरा रहेगा। अब वो अगर नैऋत्य में नहीं बना पा रहे तो आगे बता रहे हैं, यदि ये शक्य ना हो तो प्रधान कक्ष का विकल्प छोड़कर भवन की नैऋत्य दिशा में बनाना चाहिए। भवन के नैऋत्य में बनाओ फिर आप। इस कक्ष की नींव एवं दीवारें जितनी चौड़ी मोटी बनाई जाएंगी उतना अधिक लाभ होगा। भारी हो जाएगा नैऋत्य। अब किसी की फैक्ट्री है, अब ये अनुपयोगी है सामग्री, जैसे बोरियां हैं, अब बोरियां उसकी वेस्ट हो गई, अथवा कुछ उसके कॉपर प्लेट से लोहे का काम है, अब कुछ वेस्ट मटेरियल आ रहा है, वहां रखते जाओ, सब भरो गड्ढे को। नैऋत्य अगर खाली रहेगा तो हानिप्रद होगा, लाभप्रद नहीं होगा। कई कई जगह फैक्ट्रीज में हमने देखा कि उनके नैऋत्य गड्ढे में रहता है, फैक्ट्री गड्ढे में रहती है, और नैऋत्य पूर दो, उस दिन से पूरा जाता है, सब काम पूरा हो जाता है। इस कक्ष की 4 दीवारें समान चौड़ी बना लेने से भी कोई हानि नहीं, मतलब जो 4 दीवारें हो समान चौड़ी हो, 1 ईंट की हो, 2 ईंट की हो, तो भी कोई इसमें कोई बाधा नहीं है। यह कक्ष अन्य कक्षों की अपेक्षा कम लंबा चौड़ा होना चाहिए। छोटा जितना अधिक करोगे बड़ा उतना अधिक समान रहेगा। आप देखो, अच्छा आप जब यात्रा पे जाओ, जितना बड़ा बैग आप रखोगे उतनी सामग्री लेके जाओगे, उतना उठाना पड़ेगा। साधुओं के साथ भी ऐसे, आप उनको इतना बड़ा बैग दे दो तो बिहार में इतना बड़ा चलेगा, छोटा सा दे दोगे तो छोटा सा ही चलेगा। नैऋत्य नहीं, उसका आग्नेय पड़ेगा, वायव्य आग्नेय पड़ेगा, वायव्य आग्नेय पड़ेगा उसका। हाँ, अपना वास्तु इसलिए प्रशस्त है क्योंकि हम उतनी भूमि के स्वामी हैं। आप देखो कि ये हॉल है, इस हॉल में 4 लोगों ने चौका लगाया, एक कोना इसको मिला, एक कोना इसको मिला, एक कोना इनको मिला, एक कोना वो मिल गया, वहां से महाराज जी आ रहे हैं, चारों ने एक एक चौक की लाइन खींच दी है, हल्दी की लाइन डाल दी है, चारों चौके अलग अलग हो गए कि नहीं? हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ ये चौके में जो महाराज के हार चल रहे थे हो गए, और यहाँ महाराज जी के हार चल रहे हैं, और ये चौके वाला आरती कर रहा है महाराज की, वो अंतराय करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, क्योंकि उसका चौका अलग हो गया। आप इस चीज को स्वीकारो, आकाश पूरा अखंड है, फिर आपको पूरे भारत का वास्तु लगेगा, पूरे विश्व का वास्तु लगेगा। इसीलिए वो जो आपने अपनी दीवार खींची है वो आपकी हद है, उसके आगे का वास्तु से हमारा कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि हम उसके स्वामी हैं। अब आगे चलते हैं। इस कक्ष की आग्नेय, ईशान एवं दक्षिण दिशा में कदापि द्वार नहीं रखना चाहिए। इस कक्ष की यहाँ दक्षिण, ईशान या आग्नेय से द्वार ना दें। इस कक्ष का द्वार अन्य कक्षों की अपेक्षा छोटा होना चाहिए, और द्वार पर चद्दर आदि धातु का ही एक किवाड़ लगाना चाहिए। ज्यादा सुंदर होगा तो आप वहां जाओगे, लोगों को लेके जाओगे। इस कक्ष के नीचे तलघर कदापि नहीं बनाना चाहिए। क्या अपन उसके नीचे और बना दिया? नहीं। इस कक्ष में खिड़की रखना लाभप्रद नहीं है। यदि खिड़की रखना आवश्यक हो तो पश्चिम दिशा में एक खिड़की रखनी चाहिए। खिड़की रखोगे तो वहाँ वेंटिलेशन होगा, तो आप वहाँ रहोगे ज़्यादा देर। अनुपयोगी सामग्री कक्ष ज़्यादा देर मत रहो। इस कक्ष में पीला सफ़ेद रंग ना, ये पूरा विपरीत चलेगा। इस कक्ष में पीला और सफ़ेद रंग नहीं करना चाहिए, नीला आदि कोई भी गहरा रंग करना चाहिए, फीका नहीं। कक्ष की दीवारों में दरार आदि आ जाने पर अथवा चूना आदि गिर जाने पर शीघ्र ही ठीक कराना चाहिए उस कमरे को, दीवारों को ध्यान रखें इस चीज का। इस कक्ष में देव मूर्ति या देवों के चित्र कदापि नहीं रखने चाहिए। अगरबत्ती आदि भी नहीं लगाना चाहिए, फिर वहाँ देवों का स्थान हो जाता है, खाली छोड़ दो तो फिर कोई वेंतर आदि वास कर लेगा तो आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि वेंतर ऐसा मेहमान है कि वो अगर नैऋत्य में आ गया तो गृह स्वामी का कक्ष है, फिर जाएगा नहीं।
इस कक्ष में सोना, चांदी, आभूषण, नवीन वस्त्र एवं महत्वपूर्ण कॉपी, कागज तथा पत्र आदि कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कक्ष में रखी हुई उत्तम वस्तु शीघ्र ही कक्ष से बाहर नहीं आ पाती है। और अथवा आपने रख भी दिया तो कहीं वो कबाड़ में बिक गया तो, कई लोग तो ना कि छुपा के रख दो उसमें, आपने छुपा के रख दिया, बेटे ने पूरा कबाड़ बेच दिया, कबाड़ी करोड़पति हो गया। इस कक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस कक्ष में बीमार व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। यदि कोई बीमार इसमें सो जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए सो जाएगा और उस पर्याय को खो जाएगा। इस कक्ष को कभी भी किसी को भी किराए से नहीं देना चाहिए। सोने के लिए अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य है ना, वो नैऋत्य है। उसको भाई रखो, अपने पास रखो। इस कक्ष में जो भी रहेगा वो प्रतिदिन त्रास प्राप्त करेगा, यानी दुख प्राप्त होगा उसको प्रतिदिन। कहां पर? आग्नेय, ये अनुपयोगी सामग्री कक्ष में, क्योंकि अपन ने उसकी डिजाइन ही वैसे की है ना। और इस कक्ष से पानी का कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, नैऋत्य है। इस कक्ष की दीवारों में नमी भी नहीं आनी चाहिए, ये ना नैऋत्य में नमी आई ना, ये नहीं आना चाहिए। किसी विकट परिस्थितिवश भी यदि कोई ऐसे कक्ष में रहेगा तो उसे लाभ के स्थान पर हानि अधिक होगी, प्रतिदिन कलह होगी, राक्षसी प्रवृत्ति की वृद्धि होगी। नैऋत्य में रुकने के लिए नहीं, अनुपयोगी सामग्री कक्ष में रुकने की बात चल रही। कैसा? तो उन्होंने कहा ना, एक आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप दक्षिण को भारी कर दो, पश्चिम को भारी कर दो। वही तो पूछ रहे हैं। अरे अब वायव्य है, उसमें आपको गेस्ट रूम भी बनाना है, टॉयलेट भी बनाना है और सेप्टिक भी बनाना है। कैसे बनेगा? उसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं पीछे। यहाँ पर ने 2 पेज पढ़े थे, पेज नंबर 86 और 87 में भिन्न भिन्न प्रकार के आपको और भी ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं कि अगर आप यहाँ नहीं कर रहे तो यहाँ कर लो, और अनुपयोगी सामग्री कक्ष ना बनाओ तो और अच्छी बात है। कम से कम घर का कचरा तो इकट्ठा नहीं होगा, विपरीत वस्तु प्रवृत्ति तो नहीं होगी इकट्ठी करने की। कुछ लोग तो नट, पाने, सरिया, तार सब चीज़ इकट्ठी करके रखते हैं। हम मानते कभी इमरजेंसी पड़ गई तो आप उतना ही रखो ना जितना इमरजेंसी में ज़रूरी है। अब मार्बल फ्लोर हो गया, अब मार्बल के टुकड़े पड़े इतने इतने से, वो छत पे रखे रहते लोग, क्या देगा वो टुकड़ा तुमको? क्या देगा बताओ? नहीं होता। अगर टाइल्स बच गए तो आप 1-2 टाइल्स टूट गए उसके लिए रख लो, फिर ले लेना। और वो टूटे फूटे टाइल्स भी संभाल के रखता है व्यक्ति, क्या पता भगवान जाने उसको क्या रहता है। इसको कहते हैं बुंदेलखंडी में मचा के रहता है वो, घिनापन। नहीं, ऐसा नहीं। कई कई लोगों की कबर्ड्स भी ऐसी रहती है, पूरी मची, मतलब कपड़े भी सोचते कि हम किसको फंस गए। हमने तो ऐसी कबर्ड देखी एक व्यक्ति की, त्यागी थे वो, साथ में हमारे ब्रह्मचारी थे, बस हमारे 3-4 साल का भोजन बाहर नहीं निकला, बस वो निकल गया था कोई कहीं और से। वो कपड़े धोए उसने और पानी गिर गया तो निचोड़ा उसने कैसा पता आपको? कपड़ा ऐसा लिया, बस बाल्टी पूरा कपड़ा डूबा उसने, ऐसा निचोड़ा बस एक बार और टांग दिया ऐसे ही, व्यवस्थित करके नहीं ऐसे ही। अब वो आधा सूखा आधा गीला सा हो गया, पन्नी में भर के उसने रख दिया अलमारी के अंदर, उसमें इल्लियाँ हो गई कपड़े के अंदर। वो अलमारी खोलते ऐसा लगे कि भगवान किसी की शव रखा है किसी का, इतनी बदबू आए। हमने कहा भैया तो तुम रहो कमरे में, हम रहेंगे भैया। ऐसे लोग घिने घिने टाइप के रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए घोर इग्नोरायनमा। हाँ, ये बना सकते हो आप, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नैऋत्य, ये नैऋत्य है तो यहाँ गृह स्वामी, इसके ऊपर
ओवर अनुपयोगी सामग्री कक्ष, उसके ऊपर ओवरहेड टंकी, तो बेस्ट हो गया। इस कमरे में मध्याह्न काल में, संध्या में एवं रात्रि में कभी नहीं जाना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के शरीर में अस्वस्थ रहने वाली समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, यथा अंगों को जकड़ जाना, छाती भारी होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना। साइंटिफिक रीजंस भी हैं। सुबह सुबह उस कक्ष में रोशनी रहेगी, काम करके बाहर, शेष समय नहीं। लाइट लगवाओ, सुविधाजनक कुछ भी ना हो। सुविधाजनक कुछ भी ना हो। इस कक्ष के द्वार में खड़े होकर जोर जोर से बोलना, हंसना, गाना, गपशप लगाना आदि चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन का उल्लास नष्ट होता है। अतः गंभीरता पूर्वक ही इस कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। करो काम और बाहर। इस कक्ष का नैऋत्य कोण कदापि खाली नहीं रखना चाहिए। नैऋत्य का भी, नैऋत्य या अनुपयोगी सामग्री कक्ष है। लेकिन अनुपयोगी से मतलब एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर में ऐसे ही अनुपयोगी सामग्री कक्ष बनवाया। और सुनना, जिसको कहते हैं ना होशियार बनना और पूरी होशियारी निकलना। सुनो क्या हुआ। पंडित जी भी आ गए हैं, हमारे पंडित जी, बड़े पंडित जी। एक व्यक्ति ने, ये वास्तुशास्त्री भी आ गए हैं, अनुपयोगी सामग्री कक्ष बनवाया भरत भाई। अनुपयोगी सामग्री कक्ष नैऋत्य में बनवाया और अनुपयोगी वो रखना चाहिए था। तो उसने क्या किया कि जितनी दुकान की उसकी बिल्टी थी, साड़ी आती थी उसके यहाँ, तो जिसमें जिस बोरी में वो आती थी साड़ी, वो बिल्टी कहलाती है। वो बिल्टी वाले कपड़ा पूरा उसने बोरी संभाल के रखी पूरी। क्यों? एक साथ बेचेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा, थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। और रेट डल गई टीके वैद साहब की। अब क्या हुआ बताओ? पूरे जितने उसमें नंबर डले थे सब चेक हुए। अगर वो उसी समय फेंक देता, 5 रुपए का लोभ ना करके वहीं कबाड़ी को बेच देता, शाम को ही, सुबह की शाम को बेचते जाओ, तो बच जाता। अनुपयोगी सामग्री कक्ष में अनुपयोगी सामग्री रखें, उपयोगी ना रखें। और वो भी कैसी रखेंगे जो हमारे को भविष्य में काम आ सकती है। जो ज़्यादा अनुपयोगी उसको फेंको। कचरा इकट्ठे करने का स्वभाव नहीं करो। बेंगलोर में एक माँ क्या मेरे आहार हुए, क्या संग्रह करने का उसका भाव रहता था। जहाँ मैं जयनगर की बताऊँ, जहाँ मैं आहार करता था उसके ठीक सामने एक ही घर पे चौका लगा बेंगलोर में, जयनगर में। तो उनकी यहाँ पर ठीक सामने जो कमरे के बाजू में एक पतला सा कमरा था जो स्टोर रूम जैसा होगा। तो आहार के बाद मैं देखा, जब खड़ा हुआ मैं, तो उस कक्ष में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर थे भरे हुए और चिंदी, पूरा ठोसा ठोस भरा था वो। मतलब वो न्यूज़पेपर भी जोड़ के रखती है कि एक साथ बेचेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, कलर वाले न्यूज़पेपर अलग, ब्लैक एंड वाइट अलग। इतना समय पेपर छांटने में लगाया है, इतना समय वो कहीं और भी तो उपयोग में ले सकता था जी। अनुपयोगी सामग्री कक्ष ना बनाए तो रखोगे कहाँ? नहीं रखोगे। लेकिन नहीं बनाओगे तो फिर आप छत को गंदी करते हो। वहीं 4 ईंट बच गए तो उसको वहीं रख देते हो, काम आएंगी। बुंदेलखंड साइड जाओ तो छत पर जाओ तो क्या स्थिति होती मैं आपको बताता हूँ। बुंदेलखंड में पहले चलते थे एंटीना, अब डिश टीवी चल रही है। सो वो एंटीना लगा रहता था, उसके नीचे वहीं एक टीन का टुकड़ा पड़ा इतना सा, 4, 6, 10, 25 मार्बल के टुकड़े पड़े, 2 ईंट रखी है। बरसात